अध्यक्ष जी, आप लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा जो गौरक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि आप भी सनातनी हैं और सनातन के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो सनातनी नहीं है। अगर मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद सनातनी होता तो रामलला के दर्शन करने आता, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आता। वो हर जगह केवल जो है योगी विरोधी योगी जी का विरोध करने के लिए, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए नया नया नौटंकी करता रहता है। तो जो हिंदुत्व को कमज़ोर करने की साजिश करे और जिसको जो है मौलाना अखिलेशुद्दीन जो है सनातनी लगे, वो सनातनी कैसे हो सकता है? जिसने कब्रिस्तान रंगा, हज हाउस बनाया और जन्माष्टमी प्रतिबंध लगाए, अगर वो उसको सनातनी दिखता है मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद को, तो सनातनी कैसे हो सकता है? अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा जो भी आयोजन हो रहा है और जो भी गौविष्ट के नाम पर नौटंकी हो रही है, उसमें केवल मुल्ले कठमुल्लों के चाटुकार सपाई ही शामिल होते हैं। कोई सनातनी या कोई धर्माचार्य शामिल नहीं होता है। यूजीसी के मामले पे मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक शब्द नहीं बोला। जब ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी हुई तब भी मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद ने कुछ नहीं बोला राजकुमार भाटी के द्वारा। जब जो है राणा सांगा पर टिप्पणी हुई तब भी नहीं बोला। जब कौशल्या माता का अपमान हुआ तब भी मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद ने कुछ भी नहीं बोला। और ये जगह जगह जाके ये कहता है, इसकी एक रील वायरल है कि क़यामत के दिनों में जो कलमा नहीं पढ़ेगा उसको जो है मोहम्मद साहब पैरवी नहीं करेंगे। तो अटुआ कटुआ की तलाही करने वाला सनातनी नहीं हो सकता, वो भी कटुआ हो सकता है। ये जांच का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवा भेषधारी बनकर ये मारीच जो है अपनी मुसलमानी करा लिया हो, खतना करा लिया हो। ये जांच का विषय है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो है कोई शंकराचार्य नहीं है, उनको स्वामी नहीं कहना चाहिए, वो दंडी भी नहीं है। और जिस तरह से वो झूठे आरोप लगाते हैं उससे तो ये लगता है कि वो संन्यास धर्म का पालन भी नहीं करता है। तो जिस तरह से अभी कल उनका गोंडा में कार्यक्रम था, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जब उनसे कहा कि गौरक्षा कार्यक्रम चलाने से पहले जो मिलावटी बहुत ही अच्छी बात कही है आदरणीय गोंडा के पूर्व सांसद नेताजी माननीय बृजभूषण शरण जी ने। उन्होंने जो कहा वो यथार्थ कहा है। और मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद को नेताजी को अपना गुरु मानना चाहिए। नेताजी के चरणों में आकर उनको सीख लेनी चाहिए उस दुष्ट पापी अभिमुक्तेश्वरानंद को। उसको आता पता कुछ नहीं है। केवल एक आप लोग अवधि में कहावत सुनते हैं ना, आता जाता कुछ नहीं और चुनाव निशान छाता है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद आता जाता कुछ नहीं है। बस वो जो है केवल गौविष्ट के बात कर रहा है, गौ संवर्धन की बात कर रहा है। पहली बात तो उसके पास कोई डाटा नहीं है कि कहाँ पे बूचड़ खाने चल रहे हैं। उसके पास ये भी डाटा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, योगी आदित्यनाथ मीट के व्यवसायी हैं, जो अपने मुंह से वो दुष्प्रचार करता रहता है। अब सवाल इस बात का है कि जो नेताजी ने कहा है, हम उस बात का समर्थन करते हैं कि गौ माता की उपयोगिता कम हो गई है। और सच्चाई में अगर गाय पालना है तो हर एक सनातनी को अपने घर में गाय पालना होगा। केवल सरकार के भरोसे अगर हर चीज़ सरकार कर ले तो फिर सनातन को मानने वाले क्या करेंगे? क्या कारण है कि लगातार जैसे इस कार्यक्रम पे टिप्पणी हो रही है, लगातार इस पे जो है आरोप देखिए, अनर्गल अगर कोई भी आप कार्यक्रम करेंगे, अनर्गल कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो उस पर टिप्पणी होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद जो मारीच है, जो रावण भेष में आया है छलने के लिए सनातनी हिंदुओं को, वो केवल चुनाव के लिए कार्य कर रहा है। उसके कई बयान आप देखिए जिसमें उसने कहा कि 100 का नोट और 1 वोट समाजवादी पार्टी को। क्यों? मुसलमानों को संरक्षण दिलाने के लिए, हिंदुओं की हत्या करवाने के लिए। ये कैसे संभव होगा? कौन मुसलमानों को संरक्षण देता है?
समाजवादी पार्टी मुसलमानों को हमेशा संरक्षण दी है, मुस्लिम अपराधियों को संरक्षण दी है। जो अतीक अहमद के जो है मृत्यु पर सवाल खड़ा करता हो वो सनातनी हो सकता है, किसी संत के हत्या तो नहीं हुई। अयोध्या में भी वो आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? अरे वो हरामखोर केवल इस सनातन को बदनाम करने के लिए, और समाजवादी पार्टी के पास जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अखिलेशुद्दीन हैं उनका जो है वजन कम हो गया है, इसलिए आड़ भाड़ भाटों को लेकर जो है वो चुनाव प्रचार करा रहे हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि टोटी चोर से पूरा जो है प्रदेश सतर्क है, इसलिए आट भाट और सड़ियल टट्टू जैसे लोगों को वो गौविष्ट कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। और नेताजी ने एक बात बहुत सटीक कही थी कि अगर गाय पालना है और गौ संवर्धन कराना है तो नकली खाद्य पदार्थों पर आंदोलन करें जी, नकली दूध दही घी पर जो है आक्रमण करें जी। और जो है फैट का मूल्य है उसको बढ़ाने पर आंदोलन करें। तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संस्कृत का रटा हुआ अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो रटंत विद्या का माहिर है और रट लिया है, इसको कुछ अता पता है ना मुक्तेश्वरानंद को, अंट संट बातें करता है, अंट संट बोलता है, और जब पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो ये बदतमीजी करने लगता है, पत्रकारों से मारने की धमकी देने लगता है। कभी किसी एक बातचीत में कभी कोई आदमी जो है वो हो जाता है अति व्याकुल हो जाता है तो बोल देता है सर कह दिया। अगर किसी महिला ने सर कह दिया तो इस दुष्ट नीच पापी को, कुकर्मी को और जो है रंगरलियां मनाने वाले इस भाट को जो है एक ही चीज़ दिखा, उसने कहा है कि सर सर क्यों बोलती है, ये मर्यादा है। एक साधु इस तरह की मर्यादा में बात करता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो संत है, अगर एक संत दूसरे संत पर कीचड़ उछाले तो संत कैसे हो सकता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे सड़ियल नसुद्ध व्यक्ति ने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर जो तरीके की टिप्पणियाँ की, कसाई हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मीट के कारोबारी हैं, तो अब ये तो DNA जांच होनी चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद बाल ब्रह्मचारी हैं। जैसा अभी आपने कहा, अपने पूर्व के बयान में कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को जो है बृजभूषण सिंह जी के पास आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद को बृजभूषण सिंह के चरणों में माथा रखकर अपना दंड का त्याग कर देना चाहिए और उनसे सीख लेकर तब गोविष्ट कार्यक्रम चलाना चाहिए। वो भाट भिखमंगा मंगता वो अंट संट हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेगा, सनातनियों बोलेगा, हम शांत हो जाएंगे। हमने नोटिस भेजा है अब मुक्तेश्वरानंद, तुम इसी अयोध्या की अदालत में आओगे, या तो तुमने जो कहा उसको साबित करोगे, और नहीं तो ये याद रख लेना सनातन रक्षक संघ तुम्हें जेल भिजवाने का काम करेगा और तुमको जेल जाना पड़ेगा। तुम अपने पूरे हथकंडे अपनाओगे कि मुकुंद माधव तुम हमारे पुराने परिचित हो, इस बार हमें माफ़ कर दो। तुम माफ़ी मांगते रहना और मैं तुम्हें चाँपता रहूँगा, मैं तुमको रगड़ता रहूँगा, मैं तुम्हारी भूसी छुड़वा दूंगा। तुमने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की है उसके लिए सनातन रक्षक संघ आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और तुमको तुम्हारी असली जगह पहुंचाने का काम करेंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं जानता हूं मैं, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे सही जगह भिजवाने का कार्य करूंगा और तुम जाओगे। तुम अपनी ताकत लगा लेना और हम केवल कानून के सहारे तुमको तुम्हारी असली जगह पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आप लगातार सनातन को लेकर के काम कर रहे हैं, राम मंदिर पर भी आपने काम किया, अभी SIT रिपोर्ट लगभग सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब की है। अब खबर ये भी आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज के ऊपर जो है जांच होनी है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी जब तक कुछ हो नहीं रहा ट्रस्ट पे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखिए, हम अपने एंगल से मैं एक ही बात कहता हूँ कि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी अब तो ये कह रहे हैं, सपाई लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े राम भक्त अखिलेश यादव हैं, उन्होंने चंदा चोरी का खुलासा किया, इस पर क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं एक बार अखिलेश यादव जी कहें गोपाल हम मथुरा आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे।
अखिलेश यादव को आप राम भक्त मानते हैं? अखिलेश यादव राम भक्त कैसे होते हो? वो पत्नी भक्त भी नहीं है। अखिलेश यादव पत्नी भक्त भी नहीं है, वो तो मुल्ला भक्त है। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, और राम का क्या होगा? रामपुर में अभी सपा के कद्दावर नेता आजम खान के द्वारा जो जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया गया था, योगी सरकार उस पे जो है बुलडोजर कार्रवाई करने जा रही है। पता ये चल रहा है कि वो मानक विहीन तरीके से नहीं बनाई थी, मतलब मानक विहीन तरीके से बनी है। क्या कहेंगे इस पे आप, क्या कार्रवाई होगी? यही तो समस्या है हाँ। कि जो केवल भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, उस ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हो, अयोध्या वासियों को बदनाम कर रहे हो, और जो वक्फ की आड़ पर ज़मीन का घोटाला, वक्फ की आड़ पर सरकारी भूमि पर कब्जा, वक्फ की आड़ पर कई किसानों की ज़मीनों को हथियाने वाले, पैसा लूटने वाले, मस्जिदों के चढ़ावा की चोरी कर लेने वाले, उन मुल्लों कठमुल्लों पर अखिलेश यादव चुप हो जाता है। अखिलेश यादव भी चुप हो जाता है और मौलाना मुक्तेश्वरानंद भी चुप हो जाता है। उसको दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत केवल एक जगह होती है, योगी जी, राम मंदिर, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। तो आपका कहने का मतलब वो सनातन विरोधी है? बिल्कुल सनातन विरोधी है। इनके बाप सनातन विरोधी थे तो बेटा कैसा होगा? हम अगर ब्राह्मण हैं तो हमारे पिता ब्राह्मण थे, तब हम ब्राह्मण हुए। अगर हमारे पिता ब्राह्मण ना होते तो हम ब्राह्मण कैसे होते? हमारे पिता अगर राम को ना मानते तो हम भी राम को ना मानते। तो जिसका बाप राम लला का द्रोही है, उसका बेटा राम भक्त कैसे होगा? ये सनातनी चुनावी राम भक्त और चुनावी सनातनियों को इसी चुनाव में ऐसी पटकनी राम भक्त देंगे कि इनकी नानी माई सब याद आ जाएंगी।